अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैन शाह और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के हमारे मेहमान हैं सर्जन डॉक्टर सैयद जहांज़ेब असलम नकवी। डॉक्टर साहब ने अपना 2017 में MBBS लाहौर से क्लियर किया और उसके बाद उन्होंने फर्दर FCPS के लिए वो मूव ऑन हो गए आगे फैसलाबाद में अब वो एज आ आई स्पेशलिस्ट सर्जन काम कर रहे हैं मुख्तलिफ सेटअप्स में। अगर आगे उनका देखा जाए तो आगे सुपरा स्पेशलाइजेशन भी कर रहे हैं विट्रो रेटिना में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हमारे पास। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारा एक पेटेंट क्वेश्चन होता है अपने हर आने वाले मेहमान के लिए कि आपने ये अपनी प्रोफेशन क्यों चूज़ किया। जैसा कि आप डॉक्टरेट हैं, आपने डॉक्टरेट किया हुआ, तो मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि वाई डॉक्टरेट। अच्छा, इसमें ना दो पहलू हैं। एक तो ऑब्वियसली मेरा ताल्लुक़ एक डॉक्टर फैमिली के साथ है, ठीक है। मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे। एक फ़ैमिली में रुझान था स्टार्ट से, एक आपको क्या कहते हैं, फ़ीड किया जाता है ना इस मामले में कि आपने इनकरेज किया जाता है कि दिस इज़ अ गुड फील्ड, आपने अपना कारोबार या जो भी है आपने करना है। एक तो ये था, और फिर जब आहिस्ता आहिस्ता बच्चा एक सुनता रहता है ना, तो वो उस चीज़ को फिर अपने जहन में या दिमाग में बिठा लेता है कि हाँ जी ठीक है, मतलब फैमिली हमारी इसी में है, हमें आगे आने वाले टाइम में आसानी होगी। तो वो फिर जब सुनते रहे फिर अपना एक पैशन बन गया कि करनी ही डॉक्टरी है। तो फिर एक तो वो वालिद साहब को देख के वो इंस्पिरेशन थे मेरी, और दूसरा फिर उनको देखते देखते अपना एक पैशन बन गया। तो ये दो फैक्टर्स थे जिन्होंने मुझे बूस्ट किया है कि मैं डॉक्टरी की फील्ड को चूज़ करूँ। ठीक, बिल्कुल। अगर सर, एक और सवाल है आपसे कि अभी आपने कहा कि आपने अपने वालिद साहब को देख कर ही शुरू किया, उनके बारे में भी कुछ आप अपने ख्याल रखेंगे कुछ थोड़ा? अच्छा, वो मैंने जैसे बोला है ना कि वो इंस्पिरेशन थे मेरे लिए, हमारे लिए। तो अच्छा, उनकी ना लाइफ काफ़ी स्ट्रगल वाली है। मतलब मैं अब जिस जगह पे बैठा हुआ हूँ, वकार मेडिकल कम्प्लेक्स में, बंगला गोगेरा में, तो यहाँ पे उनका एक नाम है, ठीक है। उन्होंने ना उनके पास गवर्नमेंट जॉब भी थी, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से की। उनको देखते थे द वे ही वर्क्स, द वे ही हैड वर्कड, और उन्होंने जितनी मेहनत की है, तो मतलब सारा इलाका जानता है ऑब्वियसली। और वो बहुत सारे लोगों के लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, और भी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। अभी हमारे पास अभी तक उनके रेफरेंस से पेशेंट आता है, और जिससे भी बात हुई है, दैट पर्टिकुलर पेशेंट ऑलवेज एडमायर्स माय फादर। तो वो एक इंस्पिरेशन थे, और उन्होंने एक इन्वेस्ट किया है टाइम इधर अपनी आवाम के लिए, वो कहीं और नहीं गए। हाँ, उनको पढ़ने का शौक़ था, ज़रूर था। उन्होंने साथ मल्टीपल, जिसको कहते हैं ना, छोटी छोटी फेलोशिप्स या डिप्लोमाज किए हुए थे। तो उन्होंने बस काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया है। तो ही हैज़ ऑलवेज बीन माय इंस्पिरेशन। बहुत अच्छे। ओके सर, जैसा कि आप आई सर्जन हैं, तो हम अपने व्यूवर्स के लिए जानना चाहेंगे कि आई में कितनी इकसाम की सर्जरीज होती हैं? अच्छा, आई क्योंकि एक डेलिकेट फील्ड है, इसमें मल्टीपल टाइप्स की सर्जरीज होती हैं। अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे कॉमन जो रूटीन में परफॉर्म की जा रही होती है सर्जरी, वो सफ़ेद मोतिये की सर्जरी होती है, वो भी लेज़र के ज़रिए होती है। हाँ, आँखों में ना लेज़र्स का बहुत अमल दखल है। शुआओं वाली सर्जरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसमें सफ़ेद मोतिये की सर्जरी होती है, जिसमें आंखों के टेढ़ेपन की सर्जरी होती है, जिसमें काले मोतिये की सर्जरी होती है, इसमें ऐनक उतारने वाली सर्जरी होती है, लेसिक लेज़र सर्जरी जिसको कहते हैं। उसमें बच्चों की आंखों की सर्जरीज होती हैं। हाँ जी, आपकी उतर सकती है, बिल्कुल उतर सकती है आफ्टर कंप्लीट एवेल्युएशन। उसके बाद नूर के पर्दे की सर्जरी होती है, और ये आंख का छप्पर जो गिर जाता है, इसकी सर्जरी होती है। मतलब बहुत ज़्यादा है। क्यूलोप्लास्टी अलग है, सफ़ेद मोतिया अलग है, लेज़र सर्जरीज अलग हैं, उसके बाद विट्रो रेटिनल सर्जरीज अलग हैं। तो ये देयर इज अ होल लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन परफॉर्म इन द आई। सर, अपने बारे में बताइएगा, आपने अभी तक कितनी एक सर्जरीज परफॉर्म की हैं और कौन कौन सी टाइप्स की? मतलब मैं ना, अगर गलत नहीं हूँ तो आई हैव परफॉर्म्ड थाउजेंड्स ऑफ सर्जरीज एक्चुअली। मतलब इसमें सफ़ेद मोतिये की सबसे ज़्यादा रेशो जो है सफ़ेद मोतिये की सर्जरीज़ की हैं। उसके बाद ये आँखों के ऊपर से ऐनक उतारने वाली सर्जरी, लेज़र सर्जरी जिसको कहते हैं, आँखों के टेढ़ेपन की सर्जरी आ गई हैं, काले मोतिये की सर्जरी, आँखों का ये जो छप्पर नीचे गिर जाता है इसकी सर्जरीज़। मतलब मैं अगर इनको कहूँ ना तो तादाद होगी हज़ारों में। मतलब ये नहीं है कि मैं कोई एग्जैजरेट कर रहा हूँ, और ये हकीकत वाली जो असल वाली तादाद है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो डॉक्टर साहब बहुत सारी चीज़ें तो अभी तक हमें बता दी हैं।
आजकल एक बहुत ज़्यादा कॉमन एक सवाल किया जाता है कि जैसे आज से 10 साल पहले हम सुनते थे कि दो ही फील्ड्स बहुत ही हम उन्हें मोतबर समझते थे, एक डॉक्टरेट और एक इंजीनियरिंग, सॉरी। तो अब ये आकर ट्रेंड चेंज हो गया है। अब ना ही डॉक्टर उतना कमा रहे हैं, ना ही सर्जन उतना कमा रहे हैं, बल्कि जो डिफरेंट फील्ड्स हैं जैसा कि आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, सीएस वाले हो गए, और ख़ास तौर पर हमारे सोशल मीडिया के आने से सोशल मीडिया को कहता यानी कि एक फील्ड के तौर पर अब समझा जाता है। और अभी रिसेंटली 1 साल के अंदर एआई बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गया, तो लोगों का रुझान इस तरफ ज़्यादा हो गया। तो क्या आपको क्या लगता है इस बारे में कि अब आने वाली फ्यूचर जनरेशन को डॉक्टरेट की तरफ आना चाहिए, या आगे इस तरह की फील्ड अपने आप को इस तरह की तरफ रुझान लाना चाहिए ताकि अपनी इनकम बढ़ाई जा सके? अच्छा देखें जी, फ्यूचर क्या, मैं कहूँगा प्रेजेंट से ही होगा। अगर आप बात कर लें ना, आगे आने वाला दौर जो है ना, ये डिजिटलाइजेशन का है, आप कह लें कि एआई का है फ्यूचर, और आईटी सेक्टर का है। ठीक है, ऑनलाइन है, आप घर बैठे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ऑब्वियसली आपको बगैर को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्वालिफिकेशन के आपको एक हैंडसम अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ हुई है जिसने रुझान पैदा किया है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े लिखे तबके में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों ने अपनी फील्ड्स वगैरह स्विच कर ली। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियर थे तो वो भी आईटी की तरफ आना शुरू हो गए। ठीक है, और डॉक्टरी का आपने जो सवाल किया है कि लोगों को आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वो तो ऑब्वियसली बनते रहेंगे। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि कमाई के लिए ये एक अच्छी फील्ड है, वो नहीं है। ठीक है, इसमें एक सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। दूसरी, हमारी आवाम की पेइंग कैपेसिटी कम हो गई है। तीसरा जो मेन फैक्टर है, हेल्थ को एज ए प्राइमरी एम लिया ही नहीं जाता हमारे यहाँ ना। हेल्थ वो प्रायोरिटी है ही नहीं। आप देख लें कि कभी भी हॉस्पिटल्स में चले जाएं, लोगों का रुझान फ्री इलाज की तरफ ज़्यादा होता है। जहाँ पे फ्री इलाज नहीं, वहाँ पे आपको लोग कम मिलेंगे। क्वालिटी जो आती है वो पैसे से आती है। ठीक है, और क्वालिटी, अगर आप क्वालिटी ट्रीटमेंट चाह रहे हैं और आप कहें कि हमें 2000 में हमें कोई 50,000 वाली चीज़ मिल जाए, वो तो पॉसिबल नहीं ना है। वो तो आप कोई भी फील्ड ले लें, तो आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। ऑब्वियसली अच्छे ट्रीटमेंट अच्छे पैसों से आता है। दूसरा ये है कि आईटी वाली फील्ड ऑब्वियसली सुपीरियर है, और बच्चों ने ये देखा है कि कम पढ़ाई करके आपको एक अच्छी मिल जाती है। तीसरी एक चीज़ और है, हमारे यहाँ सोशल इंटॉलरेंस बड़ी ज़्यादा होगी। आवाम देखती है कि डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे भी चल रहा होता है, और लोग मारपीट भी कर रहे होते हैं। तो फिर वो ना इस चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा दिल बर्दाश्त होते हैं। हमारे इवन जूनियर्स हमसे पूछ रहे होते हैं क्या हमने कोई गलती तो नहीं की एमबीबीएस ज्वाइन करके, या वो फील्ड में आते हैं। तो जाहिर बात है, जब ऐसा रवैया देखेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली फील्ड स्विच कर लेंगे जिसमें इजी मनी होगा, आपको कोई पूछगछ कोई नहीं होगी, आप अपने लेवल पे काम शुरू कर सकते हैं। तो ये मल्टीफैक्टोरियल हैं चीज़ें। ठीक है जी। अच्छा, आपने बात की, अब ये तो आपने कह दिया कि हमारे प्रेजेंट वाले और फ्यूचर वाले जो हमारे आगे स्टूडेंट्स हैं या जनरेशन है, उनको इस फील्ड से गुरेज ही करना चाहिए हैंडसम अमाउंट अर्न करने की वजह से। लेकिन अब उनका क्या, जिन्होंने ऑलरेडी ये फील्ड चूज़ कर लिया है, या जो डॉक्टर बन गए हैं, या सर्जन तक इवन के बन गए हैं, आप उनके लिए क्या रिकमेंडेशंस देते हैं कि उन्हें आगे फर्दर पाकिस्तान में प्रैक्टिस करनी चाहिए, या अगर उन्हें हल्का सा भी कोई मौका मिलता है और फॉरेन कंट्री में जाने का मौका मिलता है, अपनी सिटीजनशिप चेंज करने का भी मौका मिलता है, तो उन्हें ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अच्छा देखें, ये ना डॉक्टर्स होते हैं क्रीम ऑफ द नेशन। ठीक है, और जब ऑब्वियसली वो इतना ज़्यादा पढ़ के, जैसे मैंने 5 साल एमबीबीएस किया, फिर 1 साल हाउस जॉब की, फिर 1 साल पेरीफ्री की, फिर 4 साल का जनाब मैंने एफसीपीएस किया, उसके बाद मैंने 2 साल की आगे फर्दर सुपरा स्पेशलाइजेशन की। ठीक है, ये मेरा तकरीबन 14 साल का एक, अगर मैं रफली एस्टिमेट करूँ तो बन गया। ठीक है, इस सब के बावजूद मुझे आकर अगर आवाम मारपीट शुरू कर दे, ये देखे बगैर कि मेरे पास रिसोर्सेज क्या हैं गवर्नमेंट सेटअप में। फॉर एग्जांपल मैं गवर्नमेंट की जॉब कर रहा हूँ, और जब मैंने इतनी अपनी एक इन्वेस्टमेंट की है और मुझे अल्टीमेटली उसके बाद उस हिसाब से इनकम जनरेट ना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टार्ट में ही जनरेट होना शुरू हो जाएगी, आपको टाइम लगता है। लेकिन जब वो टाइम आता है ना, आप देखते हैं जो आईटी वाला बंदा आपसे जूनियर होता है और वो आपसे हैंडसम अमाउंट अर्न कर रहा होता है, तो 100 चीज़ें बंदे के जेहन में आती हैं। तो और दूसरा ना, हाँ आप ये कह रहे हैं हमेशा बेटर अपॉर्चुनिटी की वजह की तरफ मूव करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा ये मुल्क बुरा है प्रैक्टिस के लिए। ऑब्वियसली अभी भी जिन लोगों की प्रैक्टिस चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, आने वाले लोग भी जगह बनाते जा रहे होते हैं, देयर इज़ ऑलवेज स्पेस। लेकिन अगर ऑब्वियसली किसी को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बाहर की तरफ मिल रही है, तो ही शुड फ्लाई।
उसको चले जाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाद में अगर वापस आना चाहे, वापस आने के लिए भी उसके पास होता है, मौका होता है। उधर प्रैक्टिस करना चाहिए, उधर के लिए भी। हाँ, ये है कि पाकिस्तान में आपकी पढ़ाई के लिहाज से आपको पे नहीं किया जाता, ये लिखी पड़ी बात है, ठीक है। ये मैं आपको अपने तजर्बे की बेस पे बात कर रहा हूँ। जितनी हम एफर्ट्स करते हैं उस हिसाब से हमें कुछ नहीं आता, ठीक है। बाहर आप एक फिक्स्ड आवर्स ऑफ द जॉब होते हैं, आपको उन फिक्स्ड आवर्स की एक हैंडसम अमाउंट मिल जाती है, ठीक है। तो फिर आप ऑब्वियसली, एक इंसान की नेचर है, लालच भी है आजकल के दौर में, आप अट्रैक्ट होते हैं एक अच्छे इंसेंटिव की तरफ। आपको जो बंदा जितना अच्छा इंसेंटिव देगा आप उसी की तरफ जाएंगे, और ये एक रूल होता है जॉब का, ठीक है। तो ये वाला है सारा सिलसिला। अभी आपने कहा कि सर बाहर पर आवर के हिसाब से पे किया जाता है, आपकी वेजेस फिक्स होती हैं। तो अगर उधर अच्छी हैंडसम अमाउंट आपको दी जा रही होती है, लेकिन उसके साथ साथ उधर महंगाई वो भी तो बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि हमें, अब कुछ दोस्त जैसे बाहर मूव ऑन किए हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि यार अगर हम महाना उधर कोई $10,000, सॉरी 10,000 तो बहुत ज़्यादा हो गया, $1,000 भी कमा रहे हैं, तो उसमें से हमें बच रहा है $50, $100, क्योंकि रेंट्स बहुत ज़्यादा है उधर घरों के, उधर ग्रॉसरीज का बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। तो इस वाले एलिमेंट को आप कैसे देखते हैं? अच्छा सर, ये हर किसी के साथ नहीं होता। पहली चीज़ ये है, आप हमेशा जब बाहर जाते हैं ना, तो ये लाजमी नहीं है कि आपको उधर जाते ही बड़ी अच्छी जॉब मिल जाए। यू शुड कीप हंटिंग द जॉब, ठीक है। जो आपको बेहतर मिले आपको उसकी तरफ मूव करना चाहिए। हाँ, रेंट्स उधर बहुत ज़्यादा हैं, खाने पीने की महंगाई, अगर आप कमा डॉलर्स में रहे हैं तो आप खर्च भी डॉलर्स में रहे हैं। लेकिन आपने ये देखना है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है उधर। आपका अगर टैक्स कट रहा है तो वो आपके ऊपर लग भी रहा है या नहीं लग रहा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, नज़र आता, ठीक है। आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वैसी नहीं है। आप इधर 50,000 कमा रहे हैं ना, तो आप 50,000 एट दी एंड कुछ भी नहीं बच रहा, ठीक हो गया। आपको उधर सहूलियात बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, स्टैंडर्ड। मैं अगर डॉक्टरी की फील्ड की बात करूं, आपके बुक्ड पेशेंट्स होते हैं। आप 8 से 2 का मतलब, अगर कोई इमरजेंसी वाला पेशेंट आया है, अगर उसको रियल इमरजेंसी है तो वो चेक होगा, अदरवाइज वो वेटिंग क्यू में जाएगा, ठीक है। इस तरह फिक्स्ड पेशेंट्स होते हैं, आपने उनकी ईच एंड एवरीथिंग आपने पूछनी होती है। फॉर एग्जांपल 8 से 2 अगर आपके 10 पेशेंट्स हैं ना, तो 10 आपने चेक करने हैं। वर्क लोड नहीं है, पेपर वर्क नो डाउट उधर है। इधर आप देख लें, मैं अगर फॉर एग्जांपल अलाइड की बात करूं, 8 से 2 हमने वो टाइम भी देखा है। हमने 8 से 2 में 500 पेशेंट्स भी देखे हुए हैं आंखों के, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आप उस 400-500 पेशेंट आप देख रहे हैं, आप हर एक का डायग्नोसिस बनाएं, आप हर एक को प्रॉपर टाइम दें, आप उनको क्वालिटी ट्रीटमेंट दें। इसी तरह इमरजेंसी में सबसे पहले आते ही पेशेंट अटेंड होता है, ठीक है। और इमरजेंसी में इतना रश लगा होता है कि अटेंडेंट्स 20-20 घुस जाते हैं। बाहर आप देख लें, इसके बरक्स है सारी चीज़ें। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में फ़र्क तो है। आपका जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ लाजमी करता है, ठीक है। पाकिस्तान में उसके लिए आपकी ज़िंदगी बीत जाती है। उधर ये है कि अगर आप लगे रहें तो कुछ सालों में आप काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपने एज अ होल देखना है, ठीक है। लोग बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव करते हैं, और ये तो हजूर पाक का भी फरमान है, और उन्होंने भी किया है कि जब उन पर हालात तंग होने लगे थे, मक्का से वो मदीना की तरफ मूव कर गए थे, हिजरत कर गए थे, ठीक है, माइग्रेट कर गए थे। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी, फॉर एग्जांपल मुझे इधर अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मैं किसी अच्छे शहर की तरफ जाने की को प्रेफर करूँगा, ठीक है। अगर मुझे उधर अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो मैं बाहर जाने को प्रेफर करूँगा, ठीक है। आप इधर क्वालिटी ऑफ लाइफ और ओवरऑल चीज़ें बेहतर करें तो लोग इधर भी काम करना चाहेंगे। ऐसा नहीं है, अपना मुल्क अपना ही होता है। तो बाकी ये वाला सारा कुछ है, सारा सिलसिला। अक्सर बहुत ही हेल्दी कन्वर्सेशन थी। एट द एंड मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, कोई एक वन लाइनर हमारी ऑडियंस के लिए, जो कि हम अपने इस कैमरा में कैच करके ले जाएं अपने व्यूवर्स के लिए। हाँ, अच्छा, हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। आपको वक्ती तौर पे लग रहा होता है कि शॉर्टकट मारने से, या आप वो स्कैम वगैरह, या आप क्या कहते हैं उसको, कोई डिच करने से आप कोई अच्छा हैंडसम अमाउंट वक्ती तौर पे कमा लेंगे, लेकिन हार्ड वर्क हमेशा पे करता है। आपके पास अगर एक स्किल आ गई है तो वो आपको पे करेगी, ठीक है। हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप एक बंदा देख रहे हैं ना, तो फॉर एग्जांपल वो 20 लाख कमा रहा है महीने का, तो आपने उसका ये नहीं देखना कि वो 20 लाख कमा रहा है, आपने ये देखना है वो गुजरा कहाँ से। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है, आपने उसका बैकग्राउंड देखना है। आपने ये नहीं देखना कि वो इस टाइम कमा रहा है तो मैं बाई हुक और क्रुक मैंने भी 20 लाख तक पहुँचना है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये वाला है सारा मेरी तरफ से। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सो आगे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जज़ाकल्लाह।